और अब आपको लेकर चलते हैं विधानसभा, क्योंकि बीजेपी के दो प्रत्याशी जो कि राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे वो नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए नामांकन भरते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मांगीलाल गरासिया नामांकन पत्र को भरते हुए, माफ कीजिएगा, चुन्नीलाल गरासिया नामांकन पत्र भरते हुए उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मदन राठौड़ वो भी अपना नामांकन पत्र भरेंगे। विधानसभा में बीजेपी के दो उम्मीदवार जा रहे हैं और ये राजस्थान बीजेपी के लिए एक सुकून भरी खबर है, क्योंकि जरा सोचिए, मूल कार्यकर्ता को बीजेपी राजस्थान से राज्यसभा भेज रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ज्यादातर ऐसे राज्यसभा के कैंडिडेट या कहें कि राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व आज भी कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर बाहरी है, मूल राजस्थानी नहीं है। जबकि बीजेपी अपने मूल कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजती है। उनमें दो नाम आप और जोड़ लीजिए, एक नाम मदन राठौड़ का और दूसरा चुन्नीलाल गरासिया का। इससे पहले घनश्याम तिवारी को उन्होंने भेजा, राजेंद्र गहलोत को भेजा। और आप जब बीजेपी की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको ज्यादातर राजस्थान के ही नेता मिलेंगे, मूल बीजेपी के नेता मिलेंगे जो राज्यसभा भेजे गए हैं, ताकि वो पार्टी की रीति और नीति के साथ राजस्थान की परिस्थिति पर भी खुलकर बातचीत कर सके, उनको एहसास हो कि राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है, सामाजिक परिदृश्य कैसा है, राजस्थान की समस्याएं क्या है, सरकार की योजनाओं का असर क्या है और कहां राजस्थान को और ज्यादा फायदा मिल सकता है। ऐसी योजनाएं बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्यसभा के अंदर ये प्रत्याशी उठाते हैं, नेता उठाते हैं। और इसलिए बीजेपी जिनको राज्यसभा भेजती है उनका एक अलग ही फायदा राजस्थान को मिलता है। दूसरा फायदा ये होता है कि राजस्थान के लोकल नेता होते हैं, राजस्थान के कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े रहते हैं और राजस्थान की जनता कभी भी उनसे मिल सकती है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंची हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, अध्यक्ष पहुंचे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हैं, और ये बताता है कि देखिए हम सब एक साथ आपके पीछे खड़े हैं, आप राज्यसभा जाइए, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कीजिए। देखिए विजेंद्र, अभी की जो तस्वीर है वो दो तस्वीरें हैं, दोनों के नामांकन हैं, चुन्नीलाल गरासिया का और मदन राठौड़ का, और दोनों के साथ एक एकजुटता की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की गई है। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपस्थित है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि सदन के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कि अभी यहाँ पर जो प्रस्तावक विधायक है उनका बाहर निकलना भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी दिखाई देंगे और अन्य विधायक हैं। दोनों के दोनों जो राज्यसभा सदस्य हैं उन्होंने दो फॉर्म भरे हैं, राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी हैं उन्होंने दो फॉर्म भरे हैं और दोनों के प्रस्तावक हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 20-20 जो हैं दोनों के दो फॉर्म है, तो एक के साथ 10 प्रस्तावक होते हैं, तो 10 और 10 20, 20 और 20 40 प्रस्तावक इस तरीके से बन जाते हैं जी। तो यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार एक्सक्लूसिवली हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज भी देना चाहती है लोकसभा चुनाव से पूर्व का, एकजुटता का। अब दोनों के चेहरे पर खुशी भी है क्योंकि उन्हें बड़ा मौका मिला है, दोनों ने ही नहीं सोचा था। मुझे वो दिन याद आ जाता है विजेंद्र, जब मदनलाल सैनी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, और राज्यसभा का सदस्य जब वो बने थे उससे कुछ एक दिन पूर्व ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें शीर्ष पद मिलेगा प्रदेश भाजपा का, प्रदेश के अध्यक्ष भी बने। तो इन दोनों का ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी
आम जनता में या आम कार्यकर्ता में इस फैसले का लाभ भी लेना चाहेगी, सियासी लाभ लेना चाहेगी, क्योंकि मूल ओबीसी तबका तो दूसरी तरफ आदिवासी तबका, दो तबकों के दो बड़े चेहरों को लेने की कोशिश की गई है। आप कहें तो चेहरे हैं, उन्हें बड़ा बना दिया गया है। जैसे ही राज्यसभा का प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है, तो ऐसे ही वो दोनों चेहरे बड़े बन गए हैं। तो अब मुहूर्त के लिहाज से करीब 12:15 से 12:30 के बीच में दोनों के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के बाद बिल्कुल ऐश्वर्या, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हम उनसे बात, एक तरफ चुन्नीलाल गरासिया जिन्होंने नामांकन भरा है, उसमें सीपी जोशी हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं। दूसरी तरफ मदन राठौड़ हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री है, दोनों डिप्टी सीएम हैं। हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, दोनों नामांकन भर चुके हैं, रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंप चुके हैं। लेकिन एक अच्छी सुखद तस्वीर बतौर राजस्थानी मुझे महसूस होती है कि जब राजस्थान के नेता राज्यसभा में बैठते हैं तो पार्टी की रीति नीति के साथ तो चलते ही हैं, लेकिन उनको राजस्थान के कोने कोने का पता है, उनको योजनाओं का पता है, उनको जमीनी हकीकत का पता है। तो राजस्थान को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है कि एक ऐसे नेता बैठे हैं जो वहां राजस्थान को समझते हैं और यहां राजस्थान का आदमी कभी भी उनसे मिल सकता है। देखिए, यहाँ इन्हें जब लगाया जाता है संगठन में अलग अलग कार्यों के लिए, तो उसके बाद संगठन एक आवश्यकता समझता है। बीजेपी में अमूमन मैंने देखा है विजेंद्र कि इन दोनों को जब लाया गया है तो राज्यसभा सदस्यों को संगठन की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऐसे दी जाती है कि चाहे पार्टी के प्रवास हो, पार्टी की बैठकें हों, उनमें लगातार उन्हें व्यस्त रखा जाता है। मिसाल के तौर पर राजेंद्र गहलोत, नारायण पंचारिया या रामकुमार वर्मा, ये ऐसे चेहरे थे जो संगठन में लगातार एक्टिव रहते थे, इनको एक्टिव रखा जाता था और अभी भी एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़, इन्हें संगठन के कार्यों में लगातार व्यस्त भी रखा जाएगा और राज्यसभा का सदस्य बनने के साथ उनके प्रवास भी तेजी से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राज्यसभा सदस्य के बतौर वो प्रवास और ज़्यादा कर सकते हैं और पार्टी को इसका लाभ भी होता है, ये भी देखा जाता है। सियासी लाभ भी होता है और पार्टी एक आम कार्यकर्ता तक एक उम्मीद बंध जाती है। एक सामान्य कार्यकर्ता है, वो सोचता है कि इस बार इन दोनों का नंबर आया है, हो सकता है कि अगली बार मेरा नंबर आए। बिल्कुल, आप भी उसी ओबीसी तबके से आते हैं और ऐसा इसको रक्षित तेली समाज से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेके चलती है, सभी वर्गों को साधती है और क्योंकि ओबीसी वर्ग भी एक राजस्थान में बहुत बड़ा वर्ग है और उसको भी पार्टी ने समय समय पे पार्टी सम्मान देती है, आज भी दिया है। हमारे एसटी वर्ग से भी है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को समाहित करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इस नीति पे। आप कौन बने प्रस्तावक? आप किसके बने प्रस्तावक? हाँ जी, आप किसके प्रस्तावक बने? प्रस्तावक तो जो पार्टी ने तय किया वो अलग अलग लोग सब बने। अच्छा, आपको लगता है लोकसभा के चुनाव में भी इन दोनों नेताओं को भेजे जाने की गूंज सुनाई देगी? आप तमाम लोग इसे बुलाएंगे, वोट जब मांगेंगे तब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेवारी तय होती है और जो भी जिसको जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो काम करेंगे। सारे नेता बड़े मुस्कुरा रहे थे, दिल में दर्द भी छुपा रहे थे कुछ? नहीं, दिल में दर्द तो कुछ है नहीं, सब मुस्कुरा रहे थे और क्योंकि जब हमारी बैठक थी तो सब लोगों को, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता है, दोनों पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल था और सब लोगों में एक चेहरे पे खुशी थी। जब दोनों ने एड्रेस किया तो क्या कहा? जब दोनों ने विधायकों से बात करी, जब उनका स्वागत किया गया तो क्या क्या बात कही गई हुई? वो आप उनसे पूछिए। आपको क्या लगता है किस तरह से अब जो है बीजेपी और मजबूत होकर के उभरेगी लोकसभा के चुनाव में इन दोनों को राज्यसभा भेजने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से जो मोदी मैजिक है वो पूरी दुनिया में चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की लहर विधानसभा चुनाव में देखी तो लोकसभा चुनाव के अंदर तो और भारी उत्साह से सब लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगी। का जब टिकट काटा गया था विधानसभा में तो क्या तभी डिसाइड कर लिया गया था विधानसभा भेजा जाएगा उनको? देखिए, टिकट तो उनका बहुत पार्टी की अपनी एक रीति नीति होती है और जिसको पार्टी उचित समझती है उसको टिकट देती है, पर सब कार्यकर्ताओं की भाव से काम कर रहे हैं। आदिवासी और ओबीसी को टिकट दिया है यहाँ पर। तो देखिए, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को आप सुन रहे थे।
प्रस्तावक वो भी बने। हालांकि जब बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी बातों को रख रहे थे कि किस तरीके से पार्टी हर एक व्यक्ति का ध्यान रखती है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों ने ही नामांकन दाखिल किया है। दो सेट भरे गए नामांकन के। चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौड़। विधानसभा में बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल हो चुका है और एक एक कर जो प्रस्तावक बने थे सभी बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भीतर की नामांकन के दौरान की। और देखिए, ना केवल ये नामांकन की तस्वीरें होती हैं बल्कि पार्टी की एकजुटता और मजबूती की तस्वीरें भी होते हैं। और ये तस्वीर इस लिहाज से भी बेहद खास, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, मुख्यमंत्री सीपी जोशी समेत तमाम वो चेहरे। पहली तस्वीर में आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ अब ये बाहर की तस्वीरें, अब जो बाहर आ रहे हैं उनसे प्रतिक्रिया अब ली जा रही है, उनसे बात की जा रही है और अपनी बात सभी रख रहे हैं। नामांकन दाखिल हो चुका है। अहम बात ये, शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया गया है। और ये जो तस्वीरें आज जो भी कार्यकर्ता देख रहा होगा उसको जाहिर सी बात है एक बूस्टर डोज जरूर मिल रहा होगा कि सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको परे रखकर जब आप पार्टी के हित में कार्य करते हैं तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। किसी को भी कभी भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप तैयार रहें बस जिम्मेदारियों के लिए और जुटे रहें अपने कार्यों में। ये दो तस्वीरें दोनों ही प्रत्याशियों की। चुन्नीलाल गरासिया, उनके विषय में आपको बताएं कि राजनीति में आने से पहले बैंक में बाबू थे वो, लेकिन राजनीति में जब आए तो जमीनी स्तर से लेकर लगातार लोगों के बीच कार्य करते रहे।